स्कूल में अम्मी ने जाके, वो गार्ड था उससे दरवाजे खुलवाए, उसकी क्लास तक गई कि मेरा बेटा घर नहीं आया रास्ते, और अम्मी से उसको मिलने भी नहीं दिया। मतलब मेरी अम्मी उनको चीख चीख के बोल रही थी कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दे, मेरे बेटे से मुझे मिलने दे। तो अम्मी को मिलने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे आप हॉस्पिटल में बेड पे बैठे हुए थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी उनको। और अब्बू ना इस तरह एक साइड पे देख रहे थे, मतलब बकायदा अब्बू इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक अब्बू ने यूं देखा, इधर देखा, पूरे कमरे अब्बू ने ना पूरे कमरे में इस तरह देखा ना। फिर अब्बू कहते ये किदा मुंडा है, मतलब पंजाबी में अब्बू कहते हैं किदा मुंडा खलोता है थे। तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा कि मतलब कोई भी नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज जैसा कि मेरा थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मैं आज कोई भी अपनी रूटीन आज की आपके साथ नहीं शेयर करने वाली, कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। मैंने सोचा कि मेरी बहुत सारी बहनें जिनको पता चला था कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी सारे ने मुझे कमेंट्स किया कि उनको क्या हुआ था, आप हमारे साथ शेयर करें। तो आज ना वैसे मैं सच्ची बताऊं तो मेरा व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन रात को भी मैं आपको सच्ची बताऊं, जब मैं बिस्तर पर लेटी थी तो मेरे भाई की मुझे बहुत ज़्यादा याद आई थी। तो फिर मेरे जहन में आया कि मुझे बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किए थे कि उन्होंने अपने भाई के बारे में बताया कि उनको क्या हुआ था क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे बड़े भाई को क्या हुआ था। जैसा कि आप सबको पता ही है, एक भाई जिनकी अभी अभी शादी हुई है मेरे, और एक जो है उनसे बड़े हैं, एक का नाम यासीन है और एक का नाम रईस है। वो दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है। और एक भाई थे जो हम सब बहनों से बड़े थे। अच्छा, थोड़ी सी मैं बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम माशाल्लाह से 7 बहनें थी, और एक हमारा उस टाइम पे भाई था सबसे बड़ा वाला। तो वो मतलब 7 बहनें थी, 2 तो ट्विंस थी, तो वो तो है छोटे होते ही जो है ना उनकी डेथ हो गई दोनों की ना। एक की पहले हुई तो थोड़ी देर बाद दूसरी की भी डेथ हो गई थी। खैर उसका क्या रीज़न था क्या नहीं, वो किस तरह से हुई, वो सब चीज़ें इतना हमें डीपली पता नहीं। बस अम्मी ने इतना बताया कि आपकी ट्विंस बहनें भी थी जो कि वो बचपन में ही फोत हो गई थी। तो है जो भाई है, मतलब हमारा जो बड़ा वाला भाई है, तो वो हम सब बहनों से बड़ा था और वो एक ही था। तो अक्सर ही ना वो अम्मी को बोलता था कि अम्मी मैं एक ही भाई हूँ, तो मैं जब बाहर खेलने के लिए जाता हूँ तो मतलब सब मेरे जो दोस्त हैं उनके 2-2 भाई हैं, वो मिलकर खेलते हैं, मैं अकेला होता हूँ। तो मैं अभी कई दफ़ा जो है ना वो अपने कमेंट्स रीड करती हूँ या फिर अपनी फैमिली में खानदान वालों से सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है, अल्लाह करे कि 2 हो जाएं, जोड़ी हो जाए। तो मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह करे कि जिनका एक बेटा अल्लाह ताला उनको दूसरा भी दे ताकि उनकी जोड़ी हो जाए। क्योंकि शायद ही माँ बाप के दिल में तो ये बात नहीं आती, लेकिन भाइयों के दिल में, मतलब बेटों के दिल में ये बात आती है कि मैं एक ही भाई हूँ, मेरा और नहीं। इसी तरह से सेम बहनों का भी होता है कि जब एक बहन होती है तो उसको भी होता है, फील होता है कि मैं अकेली हूँ, मैं किसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करूँ, मैं किसके साथ। मतलब बहनों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ बहनें ही एक दूसरे के साथ, बहनों के साथ ही शेयर कर सकती हैं। तो सेम ऐसी तरह ही मेरे ख्याल में भाइयों के साथ भी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो भाई दे, मुझे भाई दे। बहुत दुआएं करता था। अब यकीन करें, ये जो शब बारात की रात आती है ना, इस रात को वो एक पाँव पे खड़ा होकर अल्लाह से दुआएं करता था कि या अल्लाह मुझे भाई दे दो, या अल्लाह मुझे भाई दे दो। मतलब बहुत दुआएं हमें बोलता था। हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तो हमें बोलता था कि दुआ करो कि हमारा एक भाई हो जाए, मैं आप लोग को पैसे दूंगा, आप लोग दुआ करो। तो इस तरह से वो बोलता था। खैर वो अम्मी अब्बू का बहुत ही ज़्यादा लाडला था, लेकिन खास तौर पे जो हमारे अब्बू है ना, क्योंकि आपको पता है कि माओं का प्यार ज़्यादातर अपने बेटों से होता है, और जो बाप होते हैं ना उनका प्यार ज़्यादातर अपनी बेटियों से होता है। लेकिन अब्बू जो है वो बेटों से भी बहुत प्यार करते थे और बेटियों से भी बहुत प्यार करते थे। अब्बू ने कभी ये फील नहीं होने दिया था कि मेरे लिए बेटे ज़्यादा है मैं या बेटियाँ, मतलब अब्बू बराबर ही दोनों को प्यार देते थे। है, मैं अपने भाई की बात कर रही थी कि वो भाई के लिए बहुत ज़्यादा वो दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे एक और भाई दे, हम 2 भाई हो जाए, हम मिलके आपस में खेल लें, ये वो इस तरह ना, मतलब वो सोचता था। तो खैर अल्लाह ताला ने उसके दिल की सुन ली। एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया, जो कि रईस है। आपने देखा कि जिसकी शादी जो है वो माशाल्लाह से अभी 1 साल होने वाला है कंप्लीट। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो वो हम सब बहनों से छोटा है। तो माशाल्लाह वैसे लगता हम सब बहनों से बड़ा है वो। तो खैर बहुत दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक और भाई दिया, तो हम बहुत खुश थे। लेकिन अम्मी ने ना, जिस दिन मेरा भाई हुआ तो अम्मी ने ना हम सबको मना किया कि अभी आप लोगों ने किसी को नहीं बताना। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि मतलब शायद में भी मुझे कुछ बातें जो है वो समझ लेके जहन नशी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज हमें तो इतनी समझ भी नहीं थी। मेरा जो बड़ा भाई है, जब उसकी डेथ हुई, समझ लेके अयान से वो थोड़ा सा शायद बड़ा था, बाकी हम सब बहनें ना उससे छोटी छोटी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी थी। तो खैर उसके बाद फिर ये देखें मोहम्मद, है ना,
तो उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया तो अम्मी ने मना किया कि अभी आपने किसी को बाहर जाके बताना नहीं है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो सुबह सुबह उठा तो वो दूध लेने के लिए जाता था। वो दूध लेने के लिए गया तो सबको उसने जाते जाते बताया कि मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। अपने दोस्तों को, जो अपने मतलब फैमिली वाले मिलते रहे, उन सबको वो बताता गया कि मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। बहुत खुश था वो, बहुत ज्यादा खुश था। तो खैर उससे बहुत वो प्यार भी करता था। तो अम्मी अबू जो है ना वो मेरे बड़े भाई की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, क्योंकि वो एक ही बेटा था और हम 7 बहनें थी। आप सोचे 7 बहनों का जब एक भाई होता है तो माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं। उसकी हर ख्वाहिश को जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो वो कहता है वही वो करते हैं। तो खैर पहले तो वो अपने करीब ही एक स्कूल था, वहां पढ़ने जाता था। फिर उसने कहा कि मामा अम्मी मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता लड़कियों के साथ पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे लड़कों वाले स्कूल में करवाएं आप ना। तो लड़कों वाला स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब दूर था, इतना कि मतलब पैदल नहीं वो जा सकता था स्कूल में। तो खैर फिर वो अम्मी ने वहां करवा दिया, वैन लगवाई। तो 1-2 दिन तो वो कुछ दिन वैन में गया। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं वैन में नहीं जाऊंगा, मुझे साइकिल लेकर दें। तो अम्मी ने कहा कि मैं साइकिल तुम्हें नहीं लेकर दूंगी, मतलब वैन में तुम जाया करो। कहते नहीं अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सारे दोस्त साइकिल में आते हैं, आप मुझे साइकिल लेकर दें, मुझे साइकिल लेकर दें। तो खैर अबू अम्मी, मैंने बताया ना कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। अम्मी अबू ने बहुत ज्यादा उसको मना किया, लेकिन वो कहता था कि नहीं मुझे मेरे सारे दोस्त साइकिल में आते हैं और मैं भी साइकिल पे ही जाया करूंगा। तो फिर अम्मी ने ये सोचा कि पता नहीं इसका कितना दिल करता है, तो हम इसको साइकिल लेकर दे देते हैं। तो खैर फिर अम्मी ने उसको समझाया भी कि तुमने जब साइकिल चलानी है तो तुमने साइड पे रोड के जाना है बिल्कुल, और वहां से मतलब आपने कुछ इस तरह नहीं करना जैसे लड़के करते हैं कि साइकिल तेज चलाते हैं। वो नेक भी इतना था, इतना नेक था कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब पूरा मोहल्ला, पूरी गली, हर लोग उसकी गवाही देंगे कि वो बंदा, अगर घर से वो बच्चा निकलता था ना अपने काम से, तो रास्ते में किसी ने आवाज दी ना कि बेटा ये मुझे रोटियां ला दो, या मुझे ये चीज ला दो, मुझे वो चीज ला दो, वो अपना काम ब्रेक करके पहले उनके काम करता था, फिर वो घर आता था। फिर घर आके अम्मी पूछती थी ना कितना लेट क्यों हो गए हो। अम्मी अब वो आंटी ने मुझे आवाज दी थी, उन्होंने ये काम कहा था, मैं मतलब वो काम छोड़ तो नहीं सकता था ना। अब उनके घर में अगर उनका बेटा नहीं है या उनकी कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो मेरा फर्ज तो बनता है मैं उनकी हेल्प करूं। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा है। तो उसने इस दुनिया से जल्दी चले जाना था, तो इसलिए वो बहुत नेक और अच्छा इंसान था। तो खैर मैं बात करी थी, फिर उसको साइकिल लेकर दी ना। तो जब साइकिल लेकर दी तो फिर उस साइकिल पे वो कुछ दिन तो गया वहां पे, मतलब समझ ले कि अभी बिल्कुल न्यू क्लासेस थी, न्यू उसकी बुक्स थी, न्यू उसकी कॉपीज थी, हर चीज उसकी एकदम न्यू पड़ी हुई थी। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो जैसे वो घर से निकला, स्कूल चला गया, और उसके बाद फिर वो जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो 5-10 मिनट भी ऊपर लेट हो जाता था ना, तो अम्मी को टेंशन होने लगती थी कि मेरा बेटा नहीं आया। ऊपर से फिर उसको साइकिल लेकर दी थी, तो आपको समझ सकते हैं कि फिर माओ को कितनी टेंशन होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे। और यान जितना, अब आपको पता है मेरा बेटा यान कितना है, तो इतना ही था तकरीबन, इससे ज्यादा बड़ा था, 3-4 साल ना कुछ इस तरह से, मुझे अब सही तरह से याद भी। अच्छा फिर उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि जब वो स्कूल के है ना, तो उसके बाद वो जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वो घर नहीं पहुंचा। तो अम्मी बहुत परेशान होने लगी कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, मेरा बेटा घर नहीं आया अभी तक। तो अम्मी, हमारे हमसाए थे तो उनको उनके बेटे जाने लगे थे, तो वो स्कूल के करीब ही उनकी जो है ना शायद शॉप थी या क्या था। तो अम्मी ने कहा कि आप जाने लगे तो पता करना, रास्ते में अगर कहीं आसिम नजर आया, मेरे बड़े भाई का नाम आसिम था ना, तो अम्मी ने कहा कि कहीं आसिम नजर आया तो तुम उनको देखकर बोलना कि तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है, जल्दी घर पहुंचो, तुम अभी तक यहाँ पे हो, या कुछ भी इस तरह से अम्मी ने उसको बोला। खैर वो गए, उन्होंने जाके फोन किया कि हमें कहीं भी आसिम नजर नहीं आया और स्कूल से तो छुट्टी हो चुकी है। तो मेरी अम्मी और ज्यादा परेशान होने लगी। अम्मी सारे इधर उधर जाके, उसके जहां जहां दोस्त थे हर कहीं जाके अम्मी ने पता किया कि भाई मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया, शायद किसी दोस्तों के साथ खेलने चला गया, किधर गया। तो खैर जब सब जगह पता किया तो वो नहीं मिला। उसके बाद फिर हम बहुत उस टाइम पे छोटे थे ना, तो नानी माँ ना हम आई हमारे घर में, कहती हैं अम्मी जो है वो स्कूल चली गई थी आसिम को देखने के लिए, और नानी माँ हम सबको लेके ना पास ही करीब हमारे दरबार था। तो नानी माँ कहती चलो चलकर ना वहां से हम लोग जाके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक जल्दी से जो है ना वो आसिम नजर। मेरी नानी माँ, मेरे मामू लोग, मेरे ददियाल वाले सब उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो एक ही, मेरे अब्बू का जाहिर सी बात एक बेटा था, दूसरा भी हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि हम 7 बहनों के एक ही भाई था वो, और रईस जो है उस टाइम पे हुआ था, और यासिन जो है वो उस टाइम पे होने वाला था, मतलब जिस टाइम पे मेरा भाई जो है वो फोर्थ हुआ है। जब फिर हम लोग दरबार चले गए, वहां जाके दुआएं करे कि अल्लाह ताला मेरा भाई मिल जाए, अल्लाह ताला मेरा भाई मिल जाए, पता नहीं कहाँ चला गया, वो गुम हो गया।
तो फिर उसके बाद फिर अम्मी वहां जब गई हैं तो स्कूल में अम्मी ने जाके, वो गार्ड था उससे दरवाजे खुलवाए, उसकी क्लास तक गई कि मेरा बेटा घर नहीं आया, रास्ते में भी कहीं नहीं मिला। तो अम्मी बहुत परेशान, अम्मी ने जाके वहां स्कूल में सब चेक किया कि मेरा बेटा स्कूल में भी नहीं, आखिर कहाँ चला गया। तो फिर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो मतलब जो हमारा एरिया है ना, समझ ले कि बिल्कुल वो छोनी का एरिया जो है ना वही है। तो वहां पे बड़े बड़े अक्सर जो है ना आर्मी के ट्रक्स वगैरह का आना जाना जो है वो लगा ही रहता है। जो है वो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। आर्मी का ट्रक बहुत बड़ा होता है, आपको पता है। मेरा भाई स्कूल से वापस आ रहा था ना, तो उस टाइम पे उसकी टक्कर हो गई थी आर्मी वाले ट्रक के साथ ना। तो टक्कर ही नहीं हुई थी, वो आर्मी वाले मतलब उस गाड़ी के साथ उसको खींचता हुआ काफी दूर तक उसको ले गए थे, बहुत दूर तक उसको ले गए थे खींचते हुए ना। तो उसके दिमाग में चोट लग गई थी। तो है उस टाइम पे तो हमें मतलब ये बाद में सारी चीजें पता चली। जैसे अम्मी वहां से फिर स्कूल वालों को फोन आया कि ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है उस बच्चे ने, मतलब जिस स्कूल का बच्चा था, उन्होंने वहां पे उनको इन्फॉर्म किया किस तरह से वो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो एक बच्चा यहाँ पे है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर है अम्मी तक ये खबर पहुंची कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ हुआ है हमारे स्कूल के, तो आप वहाँ हॉस्पिटल में चेक कर लें कहीं वो आपका बेटा तो नहीं है। तो फिर अम्मी जब मेरी हॉस्पिटल में गई हैं तो वो बहुत ही सीरियस हालत में था और अम्मी से उसको मिलने भी नहीं दिया। मतलब मेरी अम्मी उनको चीख चीख के बोल रही थी कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दे, मेरे बेटे से मुझे मिलने दे। तो अम्मी को मिलने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि जब कंडीशन जरा थोड़ी सीरियस होती है तो वो नहीं जाने देते अंदर। तो अम्मी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन अम्मी को उन्होंने मिलने ही नहीं दिया था अंदर भाई से। तो जब इस तरह से हुआ था ना कि अम्मी को मिलने नहीं दिया उन्होंने, तो फिर उसके बाद अम्मी मतलब उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, वो घर आ जाएगा। तो फिर अम्मी जैसे घर आई थी, फिर घर आके हमें बताने लगी तो इस तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो मतलब उसके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला करे कि वो ठीक हो जाए। तो असल में उसके दिमाग में चोट लगी थी, जिस वजह से उसके दिमाग का जो खून था एक तो निकल जाता ना बाहर, तो शायद वो बच जाता, वो खून अंदर ही उसका जो था ना वो रह गया दिमाग में। चोट भी उसको लगी, जाहिर सी बात है, आपको पता है कितना बड़ा ट्रक था और वो छोटा सा बच्चा था। और टक्कर जब लगी है ना उसकी, तो मतलब वो कितनी बुरी तरह, शायद उसको मतलब सड़क पे सर लगा है या ट्रक के साथ लगा है, किस तरह से हुआ है। आप यकीन करेंगे कि उसके मतलब एक कहते हैं ना कि खराश आती है, खराश तक नहीं आई हुई थी उसके जिस्म पे, बिल्कुल इस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ ना। उसके सर पे कहीं चोट का निशान कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका सर जो लगा है ना, उस सर के अंदर ही उसका खून जो था वो जम चुका था, जिस वजह से उसका मतलब उसकी डेथ हुई है। तो आपको पता है सर वैसे तो बहुत ज्यादा सख्त होता है और इस तरह लगता है कि मतलब पूरे जिस्म से एक सबसे ज्यादा सख्त हिस्सा यही फील होता है, लेकिन जो सर पे लगी चोट होती है ना, ये इतनी मतलब कि आपकी जान तक जा सकती है, बहुत गहरी चोट लग जाती है सर पे होती है ना। इस तरह का माहौल था, मतलब इतनी दूर दूर से लोग आए थे, इतनी दूर दूर से। उस टाइम पे हमारा घर बहुत खुला खुला था और मतलब ये अभी तो न्यू बना है ना, उस टाइम पे हमारा घर चेंज था, जैसे पंजाबियों के घर होते हैं खुले खुले, उस तरह का घर था वो। तो हमारे पूरे घर में कहीं एक कदम रखने की भी जगह नहीं थी, मतलब इतना घर भरा हुआ था हमारा। और फिर उसके बाद जैसे उसको मतलब लेकर आए हैं घर में, जनाजा जो आया था मेरे भाई का घर पे ना, तो हमारे घर में इस तरह लग रहा था जैसे कोई क्यामत है, मतलब हर तरफ चीखो पुकार होना और हर कोई रो रहा था, क्योंकि वो हर किसी की बात सुनता था, हर किसी का कहना मानता था और हर कोई उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे कि ये बहुत नेक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब कभी इसने इनकार तक नहीं किया और हर किसी की बहुत इज्जत करता था। और यकीन करें कि उसको बहुत शौक था अपने दोस्तों को, क्योंकि उसका भाई उस टाइम पे कोई नहीं था ना, तो जब रईस हुआ है तो उसके तकरीबन कोई साल 1.5 साल बाद इस तरह से उसकी डेथ हुई है। रईस अभी छोटा ही था जब, मतलब 1.5 साल का था तो जब उसकी डेथ हो गई थी। तो उसको इतना शौक था कि वो अपने दोस्तों को घर इकट्ठा करता था और दोस्तों को घर इकट्ठा करके उनको खाना खिलाता था। वो खुद चावल नहीं खाता था, जिस दिन घर में चावल बनते थे ना उस दिन उसके लिए बाहर से आलू कीमा और 2 रोटियां आती थी, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि वो आलू कीमा बहुत शौक से खाता था और चावल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वो ना। तो है अपने दोस्तों के लिए वो घर में आलू वाले चावल बनवाता था, हफ्ते में एक दिन तो लाजमी वो इस तरह करता था कि अपने सारे दोस्त इकट्ठे करके घर लेके आता था और अम्मी को कहता था अम्मी चावल बनाए, और अम्मी वहां पे दस्तरखान बिछाती थी। और वो उस टाइम पे ना स्टील की प्लेटें होती थी हमारे घर में, तो उन स्टील की प्लेटों में अम्मी चावल डाल के और इस तरह से उसको बच्चों को देती थी। तो हम लोग देखते थे ना, तो अब हम कभी याद करते हैं तो सोचते हैं कि शायद उसने इस दुनिया से चले जाना था, तो इसलिए वो इस तरह के काम करता था। मतलब वो उसको बहुत अच्छा लगता था दूसरों को खाना खिलाना, तो वो अक्सर ही अपने दोस्तों को हफ्ते में एक दफा जरूर ले आता था, उनको खाना खिलाता था। और उसके अलावा एक दफा अम्मी झाड़ू लगा रही थी लॉन में ना, तो
अम्मी के हाथ में शायद कोई चीज वहां से या तो झाड़ू का तिनका लगा या कांटा लगा, पता नहीं क्या हुआ, तो अम्मी के हाथ से आके उसने झाड़ू फेंका। आप झाड़ू क्यों लगाती हैं, आप सफाई क्यों करती हैं, आप ना किया करें। तो मतलब बहुत ख्याल करता था अपनी बहनों का, माँ का, अपने पड़ोसियों का। जहां से जाता आता था ना, किसी ने कोई काम कह दिया तो हर किसी का कहना मानता था। बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था वो। बस अल्लाह ताला ने उसको जल्दी बुला लिया शायद। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का उन नेक ही कोई फरिश्ता था। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद पता नहीं मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, जब मेरे अब्बू बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में थे और मैं उनके साथ थी वहां पे, तो मेरी बहनें भी मेरे साथ थी उस टाइम पे। तो अब्बू को बकायदा वो फरिश्तों के साथ नजर आया। आप यकीन करेंगे कि अब्बू ने ना ऐसे, अब्बू क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से जाना होता है तो आपको पता है वो कहते हैं कुछ दिन तक खामोश हो जाता है, बोलता नहीं, या ये नहीं वो नहीं। हमें बहुत सारे इशारे मिल रहे थे लेकिन हम समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि कोई भी इंसान इस चीज को मानते ही नहीं कि उसके माँ बाप या उसके कोई भी बहन भाई इस दुनिया से जाने वाला है। कोई इस चीज को मानता ही नहीं है। मेरे अब्बू जब मतलब बहुत ज्यादा बीमार थे, हॉस्पिटल में बेड पे बैठे हुए थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी उनको, और अब्बू ना इस तरह एक साइड पे देख रहे थे, मतलब बकायदा अब्बू इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक अब्बू ने यूं देखा, इधर देखा, पूरे कमरे, अब्बू ने ना पूरे कमरे में इस तरह देखा ना। फिर अब्बू कहते ये किदा मुंडा है, मतलब पंजाबी में अब्बू कहते हैं किदा मुंडा खलोता है थे। तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा कि मतलब कोई भी नहीं है। तो साथ ही सिस्टर खड़ी हुई थी, तो वो फिर देखकर उन्होंने ऐसे इशारा किया कि आपकी फैमिली में कोई मतलब आपका बेटा या भाई वगैरह इस तरह से, मतलब कोई फैमिली में इस तरह कोई किसी की डेथ हुई हो। तो हमने कहा कि हाँ, हमारा भाई नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि शायद इनको वो नजर आ रहा है। तो फिर वो कहते हैं कौन नाल ने खलोते ने, तेरे ना बंदे कौन खलोते ने। अब उसको मतलब उसको पूछ रहे हैं कि किदा मुंडा है, कौन ने सारे खलोते थे। तो हमें इशारा मिल रहा था लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे थे कि हमारे अब्बू ने शायद अब दुनिया से चले जाना है। और वो बाकायदा माशाल्लाह फरिश्तों के साथ आया था, शायद अपने अब्बू को देखने के लिए आया था और अब्बू को लेने के लिए आया था वो। और हम समझे नहीं इस चीज को। बस अल्लाह ताला, मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। आप शायद आप लोग सोचते होंगे कि कौन अपने माँ बाप को बुरा बोलता है, कौन अपने भाई को बुरा बोलता है। बहुत नेक इंसान थे मेरे अब्बू, बहुत ही ज्यादा नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे, बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे। अपनों की नहीं, गैरों की भी बहुत करते थे। अपने मुंह से दूसरों को देते थे, अपनी पूरी महीने की तनख्वाही यकीन करे दूसरों को दे देते थे कि शायद उनके घर में खाना नहीं बन रहा, रोटी नहीं बन रही। मेरे अब्बू इस तरह से करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, कभी उन्होंने अपना नहीं सोचा था। मतलब मेरे अब्बू माशाल्लाह से मिलर थे। पूरे पाकिस्तान में मेरे अब्बू का नाम था, जो कि फ्लोर मिलर होती है ना, उनमें मेरे अब्बू को, पूरे पाकिस्तान में मेरे अब्बू का नाम था। और लोग दूर दूर से मेरे अब्बू को बुलाते थे। मेरे अब्बू माशाल्लाह फ्लोर मिल की जो मशीनरी होती है ना, इसका काम सिर्फ मेरे अब्बू फोन करके बोल देना कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब्बू कहते थे वो वहां से ऐसे ऐसे कर दें, और माशाल्लाह वो ठीक हो जाती थी। और लोग हैरान होते थे कि माशाल्लाह वो फोन पे बता देते हैं और काम सही हो जाता है। तो अब हम लोग मतलब उस टाइम पे इस चीज का, जो मेरे अब्बू का इतना नाम था ना, तो अब्बू चाहते तो अपना बहुत बड़ा घर, गाड़ियां, हर चीज कर सकते थे, लेकिन मेरे अब्बू ने हमेशा दूसरों का सोचा, दूसरों का किया। यहाँ तक जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो जब उसके बाद जब सारी चीज़ें हो गई, भाई को दफना दिया या जिस तरह भी सब जब रिलैक्स हो गए थे, तो उसके कुछ दिन बाद थाने से जो है अब्बू को बुलाया गया कि आप थाने में आए। तो मेरे अब्बू गए, मेरी अम्मी गई थी साथ में, मेरे हाल में कोई और भी थे। वो जब वहाँ पे गए तो जो ड्राइवर था उस टाइम पे, आर्मी में आपको पता है बहुत ज़्यादा सख्ती होती है इन चीज़ों की। और जब मतलब वो लोग वहाँ पे गए थे ना, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे को इस तरह से फांसी होगी अब, क्योंकि इन्होंने इस तरह की ये गलती की और ये बहुत बड़ी गलती है। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा अब इनको फांसी देने का क्या फ़ायदा, मतलब मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया और ये भी किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का शोहर होगा, तो हम नहीं चाहते कि इसको भी फांसी हो, हमने इसको माफ़ कर दिया। मतलब यहाँ से मेरे अब्बू का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मतलब मेरे अब्बू कितने अच्छे इंसान थे कि अपने बेटे के जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैंने इनको माफ़ किया। और मेरे अब्बू ने बात तक नहीं की, इस तरह से घर वापस आ गए थे। और जो मेरा भाई, जिसने बेटा भाई भाई करता, जब जैसे ही भाई आया और फिर वो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला मुझे भाई दे। और जब उसका भाई इस दुनिया में आया तो वो खुद ही इस दुनिया से चला गया। मतलब वो बहुत दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे भाई दे, मुझे भाई दे। और जब भाई हुआ तो वो खुद ही इस दुनिया से चला गया। तो बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि मेरी माँ को सब्र दे। अपनी औलाद को अपने हाथों से इस तरह से देखना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और मतलब हम तो शायद वो वक्त के साथ भूल भी गए थे, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी उम्र नहीं थी, समझ नहीं थी, छोटे थे। तो अब जो है जब कभी याद भी करते हैं तो अक्सर ही वो ख्वाब में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं, वो ख्वाब में भी अक्सर आता है। अब्बू आते हैं ख्वाब में अक्सर,
और बहुत अच्छा लगता है जब वो ख्वाब में आते हैं। हम ख्वाब देख के फ़ौरन से जो है वो ग्रुप में बताने लगते हैं कि आज अब्बू ख्वाब में आए, आज आसिम आया ख्वाब में, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ मेरे भाइयों की, मतलब बड़े वाले भाई की भी आदत सेम अब्बू पे थी, और छोटे वाले दोनों भाई है ना, उनकी भी आदत सेम अब्बू की तरह है। दूसरों को खिला के खुश होते हैं, वो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम खुद ना खाएं, हम दूसरों को खिला दें। सेम उनकी भी आदत अब्बू की तरह ही है। तो बस अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत ज्यादा नवाजे, उनको मैं कहती हूँ कि हर मुश्किल, हर परेशानी से अल्लाह ताला दूर रखे। बस उनको हमेशा जो है जिंदगी में सुकून मिले, आमीन सुम्मा आमीन। बस बहनें तो हमेशा अपने भाइयों के लिए दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और जब वो खुश रहते हैं तो बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को दुनिया की हर खुशी जो है ना वो दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सोचा था कि मैं आज का व्लॉग बहुत छोटा सा बनाऊंगी, लेकिन बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, उसके लिए सॉरी। व्लॉग क्या है, आज तो वीडियो मैंने, व्लॉग मेरा बनाने का दिल भी नहीं था। मैंने सोचा कि आज आपके साथ बातें शेयर करूंगी अपने भाई की, कुछ अपने अब्बू की बातें शेयर की मैंने। अल्लाह ताला मेरी नानी माँ को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मेरी दादी को, मेरे दादा को, मेरे चाचा लोग भी इस दुनिया से चले गए, जितने हमारे रिश्तेदार जो मुझे जानने वाले थे, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपके और मेरे जितने भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, सबकी अगली मंजिलें आसान करे, सबकी मुश्किलात आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। ना अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। यकीन करें जिंदगी का कोई पता नहीं किस टाइम किसकी जिंदगी खत्म हो जाए, तो बस खुश रहा करें। और मैं कहती हूँ कि अपने प्यारों के साथ भी खुश रहा करें, छोटी छोटी खुशियों को भी मतलब सेलिब्रेट करें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। दिलों में जो गिले शिकवे ना, मैं कहती हूँ खत्म कर दिया करें। जब इंसान दुनिया से चला जाता है फिर भी तो वो सब चीजें खत्म करनी होती ना हम लोगों ने, तो बेहतर है कि वो जिंदगी में खत्म करके एक दूसरे से हंसी खुशी मिले। हर कोई अपना कमाता है, अपना खाता है, कोई किसी से लेकर नहीं खाता। तो मैं कहती हूँ कि बस एक दूसरे से बोलचाल अपनी अच्छी रखनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए, जो कि अक्सर खानदानों में, फैमिलियों में नहीं ऐसा होता, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप खुद को तो अच्छा कर लेते हो, लेकिन सामने वाला आपसे अच्छे से नहीं मिलता या उसका नहीं दिल करता, तो फिर आपका अपना भी हो जाता है कि जब वो नहीं मुझसे मिलना चाहता, जब वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है तो मैं कैसे करूं। तो फिर ये चीजें दिलों में आती है, जिस वजह से इंसान जो है वो बस वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ तो वो ऐसा कर रहा है, तो इस तरह से इंसान दूर होता था ना, दूर हो जाता है। फिर एंड क्या होता है, आखिर एक ना एक दिन तो हम लोगों ने इस मट्टी के नीचे चले जाना है, इस दुनिया से खत्म हो जाना है हम लोगों ने। तो बस अल्लाह ताला जो है ना हम सबको नेक हदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो आपस में बस प्यार मोहब्बत से रखे। जो भी रिश्तेदार खानदान है, एक दूसरे से मैं कहती हूँ हसद जलन निकाल के एक दूसरे से हंसी खुशी प्यार से मिले। बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हाफिज।